सो वी हैव 10.1 और ये क्वेश्चन है आपका वेव ऑप्टिक्स का। द क्वेश्चन सेज कि अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसका लैम्डा 1 हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट 589 नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, इज इंसिडेंट फ्रॉम अ एयर ऑन अ वाटर सरफेस। एयर से वाटर सरफेस में, एयर ऊपर है आपका और वाटर सरफेस में वो अपना इंटर कर रहा है। व्हाट आर द वेवलेंथ, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा, frequency nu, and speed that your v, or in speed that is in light is called light speed is c, right? So आपका पता करना है कि इसमें ये सब सारी चीजें रिफ्लेक्टेड में और रिफ्रैक्टेड लाइट का क्या होगा, राइट? सो रिफ्रैक्टेड का लैम्डा न्यू और वी पता करना है और फिर रिफ्रैक्टेड का लैम्डा न्यू और वी पता करना है। सो रिफ्लेक्टेड में तो आपका क्या होगा, पहले लेट्स स्टार्ट। आपको ये आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डैट आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लैम्डा, एक ही लैम्डा है उसका, और लैम्डा नॉट इन एयर आपका कितना दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, दैट इज 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। एसआई यूनिट में आपको कन्वर्ट कर लेना है। देन स्पीड इन वैक्यूम आपका क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द म्यू वाटर इज 1.33, राइट? अब आपका देखिए, अब आपका क्या है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन में आपका क्या होता है कि आपका सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है। जैसे आपका यहाँ पे एयर है और नीचे वाटर है, तो आपका रिफ्लेक्शन किस में होगा, बस एयर में ही होगा, एक ही मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, सेम मीडियम, राइट? अब उसमें क्या होगा, सेम मीडियम होने के कारण क्या होगा, स्पीड और वेवलेंथ आपका अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा पूरे पूरे मीडियम में। जब तक मीडियम नहीं बदलता ये चेंज नहीं होने वाला। बट रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है कि आपका मीडियम चेंज होता है, तभी ये रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है, क्योंकि इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अलग अलग है ना? तो आपका स्पीड, लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, दैट इज वाई वी कॉल सी वाई वी, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट? तो आपका लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, आपका लैम्डा चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी लेकिन आपका उसका सेम रहता है, एनर्जी सेम रहता है, राइट? तो अब आपका क्या है कि आपको ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, दैट इज सी इज द स्पीड लाइट स्पीड इन एयर, एंड वी इज लाइट स्पीड इन दैट मीडियम पार्टिकुलरली, एंड हियर इज लैम्डा इज इक्वल टू भी बाई म्यू, न्यू सॉरी। तो v is speed of light in that medium by frequency of light in that medium, that is lambda, right? now अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, और रिफ्रैक्टेड लाइट का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड एक एक करके। ओके, सो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वो आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो v इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, as we know lambda is equal to your c by v, so v is equal mu, so here it is your v is equal, lambda is equal to c by mu, and mu is equal to c by lambda, right? Simple. And here we have to put the value of light in air by divided by the value of lambda in air, and that after calculating you will get 5 into 0.9 into 10 to the power 14 hertz, right? नाउ अब आपको रिफ्लेक्टेड लाइट इन एयर में, जहाँ पे मीडियम आपका सेम रहेगा वो कंडीशन है, आपका लैम्डा क्या होगा, लैम्डा भी नहीं चेंज होगा, राइट? दैट इज द गिवन लैम्डा इज यूर गोइंग टू बी योर लैम्डा इन द रिफ्लेक्टेड, राइट, इन रिफ्लेक्टेड मीडियम। देन आपका फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं चेंज होगा, then 5.09 into 10 to the 14 hertz, that is going to be always same. and speed आपका क्या होगा, वही जो लाइट का स्पीड होता है आपके एयर में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट? सिंपल। एंड नाउ चीज़ें बिगड़ेगी आपका रिफ्रैक्टेड लाइट में, यहाँ पे चीज़ें चेंज होगी। आपका स्पीड इन वाटर क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका जो लाइट है एयर से वाटर में इंटर करेगा तो उसका स्पीड चेंज होगा, क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है ना? तो v क्या हो जाएगा आपका c बाई म्यू, म्यू इज इक्वल टू c बाई v होता था, तो v इज इक्वल टू c बाई म्यू, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड म्यू दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पार्टिकुलर मीडियम। so 3 into 10 to the power 8 by 1.33, that is given in the question, and that is 2.26 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, राइट? देन आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होता है, राइट? लाइट का एनर्जी कभी नहीं चेंज होगा। देन आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ इन वाटर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू
V by nu, that is 2.26 into 10 to the power 8 by 5.09 into 10 to the power 14. That is 4.44 into 10 to the power minus 7 meter, 444 nanometer, right? Simple. So this is your answer. This is your answer. Now you can see that the thing that you have to keep remember or retain in your mind, that in reflection what happens, that it happens in same medium, right? So speed and wavelength are unchanged, and also your frequency, that is never going to change. Then in what happens in refraction, the medium changes, and as medium changes, the speed and lambda changes, but again frequency remains same, right? Simple.